मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसके तहत वे सबसे पहले बलरामपुर और उसके बाद अपने गृह जिले गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर पहुंचने पर उनका सबसे प्रमुख कार्यक्रम तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा, जहां वे 892 बूथ अध्यक्षों को आगामी चुनावों के मद्देनजर जीत का मंत्र देंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। साथ ही दौरे के दूसरे दिन यानी कल सुबह सीएम योगी सबसे पहले पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसमें आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जनता दर्शन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री देवरिया बाईपास पहुंचेंगे और वहां जनता को एक अत्याधुनिक 6 लेन फ्लाईओवर की बड़ी सौगात भी देंगे। तो वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र चौहान जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी लगातार दौरे पे दौरे करते दिखाई दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री का बलरामपुर और गोरखपुर दौरा है। किस तरह से दौरे को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही उनके कौन कौन से वो बड़े नेता अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, मिशन 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह सकते हैं कि एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पार्टी की हैट्रिक जीत हो, उसके लिए लगातार वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के दौरे कर रहे हैं, मंडलों को दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे। 2 दिन तक वो गोरखपुर में रहेंगे और गोरखपुर में वो सबसे पहले बलरामपुर और उसके बाद अपने गृह गोरखपुर में जिले में पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं वहां पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और साफ तौर पे आज उनका प्रमुख जो कार्यक्रम है वो तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में, जहां पर वो 892 जो बूथ है उन बूथों अध्यक्षों को आगामी चुनाव को देखते हुए मद्देनजर जीत का मंत्र देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं और जीत का मंत्र देने के लिए लगातार सभी नेता, सीएम हो सभी कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है, संगठन के जो नेता है, वो आज इस सम्मेलन को करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो चुनाव 2027 है उसको मद्देनजर जीत का मंत्र देने का काम करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करने के बाद वो दूसरे दिन यानी कल सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक जो उनका रोजमर्रा की जीवन में जो उनका चीजें करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गौ सेवा करते हैं और जनता जनार्दन से उनकी समस्या को सुनने के लिए जनता दरबार लगाने का काम करते हैं और उन पर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और ये कह सकता है कि आम जनता की समस्या का निराकरण करने के बाद तुरंत देवरिया बाईपास पहुंचेंगे कल और वहां जनता के एक अत्यधिक 6 लेन का फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर की सौगात देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और सीएम रंजना देखने को मिल रहा है, लगातार वो उत्तर प्रदेश के दूसरे दौरे पर रह रहे हैं, 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो विकास परियोजनाएं जिन जिलों में रह गई है उनको सौगात के रूप में कहीं न कहीं देने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 892 जो आज बूथ अध्यक्ष हैं उन बूथ अध्यक्षों को सीएम संबोधित करने का काम करेंगे। 27 का जीत का मंत्र देने का काम करेंगे, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उसको देखते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज कहीं ना कहीं सबसे पहले वो आज बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन को संबोधित करने का काम करेंगे। अगर बात करेंगे जितेंद्र जी, जिस तरह से सीएम योगी के जो कार्यक्रम है वो कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और कार्यक्रम में किस तरह वो जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कौन से वो ऐसे खास मंत्र हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं? देखिए, जनता ने ये बूथ अध्यक्ष है पार्टी के और उन बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जीत का मंत्र देने का काम करेंगे, कैसे विपक्षियों को जवाब देना है, कैसे जनता के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया उसका संदेश देना है, केंद्र सरकार ने जो काम किया उसका संदेश देने का काम करे और आगामी अभियान जो है उसके बारे में जनता को बताना है। जनता से जुड़ाव कैसे करना है, क्योंकि बूथ स्तर से ही कहीं ना कहीं जनता वोट देती है और जाहिर सी बात है कि बूथ अध्यक्ष जो होंगे वो ही कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का वोट डलवाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको मंत्र देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और एक कह सकते हैं कि एक मंत्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया न होने के नाते साथ ही साथ वो एक वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और गोरख क्रियाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर में उनका अच्छा बोलबाला कहा जा सकता है कि वो सांसद भी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जीत का मंत्र देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे बूथ अध्यक्षों को कैसे वोट पड़वाने हैं,
कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे क्या क्या काम है जनता को गिराने हैं, और क्या उत्तर प्रदेश सरकार आगे करने वाली है उसको कहीं ना कहीं बताने का काम करे, वो एक मंत्र होगा। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद वो अगले दिन कल पारंपरिक तौर पे गोरखपुर में ही रात में रुकेंगे, तो पूजा अर्चना करने का काम करेंगे। वो देवरिया में 6 लेन का फ्लाईओवर बना है, उसको लोकार्पण करने का, शिलान्यास करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का गोरखपुर दौरे पे है, और वो हमेशा उनके गोरखपुर के निवासी होने के नाते, गोरख पीठाधीश्वर होने के नाते वो हमेशा गोरखपुर दौरे पर रहते हैं। और 5 वो दौरे पे पहुंचेंगे, लेकिन बलरामपुर भी वो जाएंगे। जी चंद्र जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।